नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है इनसाइड स्टोरी, जहां हम बात करते हैं राजस्थान में जिन खबरों की या जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, उनके पीछे आखिर कहानी क्या है। इसीलिए इस शो का नाम है इनसाइड स्टोरी और इस पर बात करेंगे हम पुष्कर सर के साथ। और देखिए, आज का मुद्दा है किरोड़ीलाल मीणा। दरअसल किरोड़ीलाल मीणा है कि मानते ही नहीं, बार बार अपनी ही सरकार को वो परेशानी में डालते रहते हैं। अब हुआ क्या है वो भी आपको बताएंगे और उस पर सवाल क्या उठ रहे हैं उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे पुष्कर सर के साथ। तो देखिए, सबसे पहले खबर आपको बता देते हैं। खबर है कि फसल बीमा में गड़बड़ी की एसओजी जांच करेगी। ये किरोड़ीलाल मीणा का बयान है। दूसरी खबर, किरोड़ीलाल मीणा के बयान के अब मायने, क्योंकि उन्होंने जो कहा है कि चक्रव्यूह में घुस जाता हूं पर तोड़ना नहीं जानता। अब एक और किरोड़ीलाल मीणा का बयान मैं आपको बता देता हूँ। जो बेईमानी करना जाने वो राजनेता है और मैं वो नहीं हूँ, मुझे चक्रव्यूह से निकलना जनता सिखाती है। तो देखिए, ये कुल मिलाकर ये बयान है जिनके ऊपर कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हर बार किरोड़ीलाल मीणा ही ऐसा मंत्री क्यों हैं जो अपनी ही सरकार को कहीं ना कहीं फंसा देते हैं, या अपने ही बीजेपी नेता उनके बयान पे कुछ जवाब भी नहीं दे पाते, कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाते और उससे बचते बचते दिखाई देते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल तो आज की इनसाइड स्टोरी में यही है कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा ने ये एसओजी जांच की बात जो कही, उसके सियासी मायने क्या है। देखिए, किरोड़ीलाल मीणा अपने आप को, देखिए अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 23 से उनकी राजनीति समझते हैं। उनको लग रहा था बड़ा पद मिलेगा, बड़ा मंत्री पद मिलेगा, फिर वो सोचते हैं कि नहीं मिला तो 24 में कुछ अच्छा करके दिखा देंगे। वहाँ से वो डिरेल हुए हैं। तो अब हर चीज़ पे पेपर लीक मामला हो, एसओजी, हर चीज़ में आप सोचिए, अपने ही विभाग की गोदामों पे छापे मार रहे थे और एसओजी से पकड़ा रहे थे। तो गलती किसकी थी जी? वो अपने को क्रूसेडर नहीं कहते हैं जिसको, वो बताना चाह रहे हैं कि हम तो ईमानदारी लगन से, तभी उन्होंने वो चक्रव्यूह वाली बात कही जो भी आपने पढ़ी जी। वो दरअसल किरोड़ीलाल मीणा के साथ समस्या क्या है कि अब वो चाहते हैं कि उनकी अहमियत मिले। और मैं आपसे बार बार बातचीत में, या हम लोग जब भी टीवी 9 राजस्थान पे शो करते हैं, भाजपा बहुत आगे निकल गई है। 45 साल की राष्ट्रीय बीजेपी अब वो 45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही है जी। और किरोड़ीलाल मीणा समझते हैं कि राजस्थान में उनकी वजह से ही भाजपा चल रही है। ये भ्रम है कि क्या है, या वो उससे बाहर नहीं निकल, वो अपने को मीणा समाज का बड़ा नेता समझते हैं। लेकिन दरअसल उपचुनाव में उनके भाई की हार हो जाना, फिर गाड़ी छोड़ देना, मतलब एक लिस्ट है। तो अब ये कहना चाहिए कि किरोड़ी हैं कि मानते नहीं। जी। हम आप करने जा रहे थे तो आप ये सोचिए, ये यही आता है यार, क्या बात करनी। किरोड़ीलाल मीणा सरकार को इतना तो कांग्रेस नहीं परेशान कर पाती। जी बिल्कुल। लेकिन सर देखिए, दो चीज़ें हैं कि आपको वो पिछले साल वाला वक्त भी याद होगा जब पिछले साल विधानसभा सत्र चलते थे, किरोड़ीलाल मीणा मौजूद नहीं होते थे। तब उन्होंने छुट्टी ली बाकायदा। बाकायदा 2-3 सत्र में उन्होंने छुट्टी ली और नाराजगी, वो जगह जगह किसी उद्घाटन में नहीं जाते थे और कहीं चले भी जाए। मतलब मैं राजनीति समझने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए किरोड़ीलाल मीणा अब सदन में भी आ रहे हैं, आज भी वो आए हैं, मौजूद है। क्या कहते हैं, राजनीति से थोड़ा इधर सोचो। कहते हैं बच्चा और बूढ़ा एक ही वजह से होता है। बच्चे को आप मना करते रहो ना, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, वो फिर भी वही करता है। बिल्कुल। अब वो सीनियर नेता है, देखिए उनके लिए यही कहा गया। वो राइजिंग राजस्थान में भी जाएंगे, भजन लाल शर्मा के साथ बात भी नहीं करेंगे, वो अपनी अलग चलाएंगे। वो नरेश मीणा से भी जेल में मिलने को चले जाएंगे। तो फिर जब ज़्यादा दबाव पड़े कहेंगे मैं इनसे नहीं, इनसे मिलने गया था। तो वो अपनी बात पे नहीं टिक पा रहे हैं, इसी का रिजल्ट वो देख रहे हैं। नहीं तो सर, आपको वो बयान भी याद होगा। देखिए, मैं माफ़ कीजिएगा आपकी बात को बीच में रोककर वो बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में ये जिस तरह ये अपनी सरकार के खिलाफ कहते हैं, इसी तरह एक और आपको 15 दिन पहले का ही वो बयान है किरोड़ीलाल मीणा का, जब उन्होंने कहा कि जनता को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान है और ये कला मुझ में आती है। बस अपने लिए भी वो कह रहे हैं। वो मतलब मैं रणनीति समझना चाह रहा हूँ कि किरोड़ीलाल मीणा किस लाइन पर चल रहे हैं। वो अब ये ऐसा कर जाएंगे कि आगे उनकी कोई पुष्ट भी टिकट ना पा पाए। जी। और इनको मैं देख रहा हूँ राजनीति 2008 में वसुंधरा को चैलेंज कर देने वाले। जी। गोलमा देवी अपनी पत्नी को
खुद राज्यसभा पहुंच, उन्होंने भी बहुत पाया है। और अब वो क्या एक कृषि मंत्री बन के बैठे हैं जी। उनको लग रहा था उनको विभाग मजबूत मिलेगा, वो मिला नहीं। उनका फ्रस्ट्रेशन दर फ्रस्ट्रेशन है। और मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए, या वो समय याद कर रहे हैं कि जब गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बना के भेज दिया गया जी। उनमें और वसुंधरा में भी ऐसे ही चलती थी। लेकिन बीजेपी के अंदर अभी भजन लाल शर्मा और किरोड़ीलाल मीणा की ऐसे नहीं चल रही है जितनी गुलाब चंद कटारिया और वसुंधरा राजे की चलती थी। जी। तो वो अपना प्रॉफिट भी देखते हैं, फिर वो बाल हट की तरीके से मनुहार करते हैं। अभी तो ये अच्छा है, अभी मुख्यमंत्री की तारीफ है, अभी ये है, अब मुझे क्या मालूम, अभी वैराग्य में आ गया, जिनसे मिलना है उनसे मिलो जाके, अधिकारियों से बात नहीं। फिर एकदम से अचानक आएंगे, 3 जगह छापे मारेंगे, कहेंगे देखिए मैं करप्शन पकड़ा रहा हूँ इस सरकार का। जी। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो बात यही लेकिन है, कुल मिला के मैं सेंटेंस पूरा कर दूं कि वो तो बूढ़े हैं, सीनियर नेता हैं, लेकिन सरकार की फजीयत करा देते हैं। अब कहीं दबा होगा तो फिर आदमी यही कहेगा। राजस्थान में बीजेपी में खटपट चल रही, रोज ही किरोड़ीलाल मीणा कभी इस्तीफा देते हैं, कभी पार्टी छोड़ने की धमकी दे देते हैं। तो सर चल तो यही रही है, क्योंकि आपने खटपट की बात कही। देखिए कल की मैं एक आपको अपनी खबर बता देता हूँ कि जो TV9 राजस्थान पर भी हमने लगाई कि विजय बैंसला है, वो राजेंद्र गुर्जर पर सवाल उठा रहे, भरी सभा में कह रहे हैं। गुर्जर सभा थी, सचिन पायलट को भी वहां आना था, कई बड़े नेता आए थे, हार्दिक पटेल आए थे गुजरात से। देखिए तो आप सोचिए कि किस, और डांस वगैरह कर रहे, और वो कह रहे कि देखिए भाई जब मुझे टिकट मिला तो राजेंद्र गुर्जर फोन स्विच ऑफ करके बैठ गए। और वो वही उन नेताओं में शामिल है राजेंद्र गुर्जर जिनको कर्नल बैंसला ने जिनको हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया। तो इनको तो मेरा साथ देना था, वो साफ कह रहे हैं उन्होंने देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तुम लोगों के साथ किया होगा। तो खटपट की खबरें तो जगह जगह से बीजेपी मारी है ना। तो इसीलिए राजस्थान 5 साल में सत्ता चेंज करके देख लेती है। जी। तब किरोड़ीलाल मीणा भी उसी चीज को कहीं ना कहीं आगे बढ़ा रहे हैं, आगे कुछ कर सकते हैं। जी। और कुल जमा बात ये भी कह सकते हैं कि देखिए जैसा अभी सर ने कहा कि उनको मिला भी बहुत कुछ है, किरोड़ीलाल मीणा को, राजस्थान से भी और बीजेपी से भी। तो अब वही बात है कि जब 56 भोग वाली थाली उनके सामने थी और अब उनके थाली में बचे हैं सिर्फ 2-3 भोज, तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं गुस्सा भी कहीं निकल जाता है, अपने खिलाफ भी कुछ ऐसे बयान दे देते हैं, सरकार के विरोध में भी कई बयान दे देते हैं। लेकिन अब आगे क्योंकि देखिए वक्त अब कम बचा है सरकार के पास और काम होने कई बाकी है। कांग्रेस हावी अभी भी नजर आ रही है। आज भी गोविंद डोटासरा ने जमकर सदन में बीजेपी को घेरा और खुद किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी के ही विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने भी, जो शेरगढ़ से विधायक है, उन्होंने भी कई सवाल किरोड़ीलाल मीणा पर दागे और एक के बाद एक सप्लीमेंट्री सवाल वो दागते चले गए। तो देखिए अब आने वाले दिनों में क्या भजनलाल शर्मा या प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इन सब स्थिति को संभाल पाएंगे या फिर ये और बिखरती चली जाएंगी, क्योंकि देखिए आगे पंचायत चुनाव है तो उसमें इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल आज की इनसाइड स्टोरी में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। शुक्रिया।